देखिए अब आपकी किस्मत इतनी महान है कि आपके टाइम पे ही यूपीएससी ने ऐसा पेपर दिया है, बट नोबडी कुड हैव प्रिडिक्टेड दैट। आपने भी पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं। हाँ, जीएस की कट ऑफ कम जाएगी, पर कितना जाएगी वी डोंट नो। प्लस सी सैट बहुत टफ था, उसके ऊपर तो खैर एक पिटिशन डल चुकी है, और अब जीएस पे भी हम डाल रहे हैं कि कैट लेवल एग्जामिनेशन, लाइक कैट लेवल वो चीजें उसमें डाली हुई थी, तो वो एक सही गाइडलाइन नहीं है। तो लेट्स सी यूपीएससी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। आज से 2-3 साल पहले अगर आप मेरा लेक्चर सुनोगे तो मैं बोलता हूँ कि जिसका एक बार प्री होता है उसका कभी रुकता नहीं है, पर ये वाला हाँ रिसेंटली बोला था, तो ये वाला पेपर देख के तो right, see actually this paper was not for the people who are preparing for pre, this was the paper for students who have given mains once। ये उन बच्चों के लिए था, और मेजरली वही बच्चे ज्यादातर निकाल रहे हैं जो एक एक बार मेंस लिख चुके हैं, जो कि फेयर नहीं है यूपीएससी के ऊपर। पर व्हाट कैन बी से, अब जब उनके चेयरमैन वगैरह देंगे बताएंगे तब करेंगे। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, देखो पेपर में रहना है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। पर जो आपके लिए है, जैसे जिन लोगों का हो रहा है उन्होंने भी कुछ अलग नहीं की है, उनका भी यही है। बस हाँ, वो भी पेपर के बाद घबरा ही रहे थे, पर उनके हाँ 80-85 बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर प्रिपेयरिंग। पर अगर आपके भी 70 से ऊपर वाली रेंज में बन रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस का वेरिएशन है। अब आगे कैसे करना है, लेट्स से अगर कम बन रहे हैं तो आगे का कैसे करना है। देखो दो चीजें हैं, मेंस की तैयारी आपको एनी हाउ करनी है। और देखो दो मॉडल हो सकते हैं प्रिपरेशन के, और इतना तो आप लोग एक्सपीरियंस से जान ही जाएंगे। एक होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रहते हैं एग्जाम के अंदर, पर्सिवरेंस दिखाते हैं, डटे रहते हैं, और दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। आपके सामने विनीत है, रुद्राक्ष है, शिवानी है। 2-3 साल पेपर नहीं हुआ, कोई कनाडा जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, लेकिन उस साल पेपर हो गया, राइट। पर कमाल है, शादी अब तक नहीं हुई, कनाडा का तो चलो अलग था। तो आप देखिए क्या है, दिस इज द थिंग दैट हैपेंस कि ये एग्जाम वो चीज चेक करता है, और एक बार हो जाता है तो आप इन चीजों पे हंसते हो कि यार हमने 2-3 साल ये सब किया था। और तो यस, थोड़ा सा टफ तो देखो रहेगा ऑब्वियसली, जब नहीं होता है तो थोड़ा लगता है कि यार 1 साल की प्रिपरेशन है, कुछ और कर लेते हैं, बैकअप रख लेते हैं। पर अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे, लेट्स से आप कैट भी कर लेते हैं, 2 साल इसके, पहले तो इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, 2 साल उसके, उसके बाद आप जॉब भी कर लेते हैं, जॉब के बाद आप 5 साल जॉब के अंदर देते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं, आपकी सैलरी हो जाती है 2 लाख पर मंथ, है ना। उसके 5 साल बाद लाइक आप सेटल हो गए हैं, 5 साल बाद 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीने के आप कमा रहे हैं। बट व्हाट्स द गारंटी यू विल स्टे इन द जॉब। प्राइवेट के अंदर जॉब सिक्योरिटी सिर्फ ओनर को होती है, और किसी को नहीं होती, चाहे कितनी बड़ी आप कंपनी के अंदर चले जाओ। तो वहां पर भी आप सेटल्ड नहीं हो, श्योर नहीं हो। एंड व्हाट इज 2 lakhs when you are earning let's say 5 lakh 10 लाख, उसके साथ भी आप अगर शहर में घर बनाने जाओगे, आप रिटायरमेंट तक तब भी नहीं बना सकते हो। और जिनके पास पैसा है उनके पास इतना है कि आपके 10 लाख पर महीना और उसके पास 20,000 पर महीना है, पर पुराना पैसा है तो वो स्टेटस इक्वलाइज कर देता है या आगे ले जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये पेपर बहुत सारी चीजों पे आपको हेल्प करता है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। तो कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी रिवॉर्ड मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलता है। और आप इसे एक ऐसे वे में ले सकते हैं, देखो मैं क्यों बोलता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि आगे जाके ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी आती है, आगे जाके आप खुद पे बहुत प्रेशर ले लेते हो। लाइक ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक एक महीना, दो दो महीना शायद नहीं पढ़ेंगे। तो उस चीज को साइड रखो और अपना आराम से प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन आपको वैसे ही करनी थी, है ना। तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो आगे का हमारा क्या शेड्यूल रहेगा। अच्छा हाँ, दूसरा मॉडल कि आप कोई स्टेट सर्विसेज का निकालो, तो वो दिमाग से प्रेशर हट जाता है, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, आपको नहीं लगेगा। लेकिन उसका एक और प्रॉब्लम है, प्रेशर हट जाता है तो फिर कभी यूपीएससी नहीं निकलता बाद में। तो पर हाँ, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है, जैसे ये अर्शिया वगैरह, अंशुल वगैरह ने किया। तो आप देखिए, दोनों मॉडल को फोकस कर लेते हैं, जिसको जो मिल जाए वो बेटर है, क्योंकि हर एक की सक्सेस स्टोरी अलग रहती है। अगर आपको इस साल मेंस देना है या अगले साल देना है, आप एक मेंस की टेस्ट सीरीज से खुद को इवेलुएट कर लो, ताकि अगर अगली बार मौका मिले या इस बार मौका मिले तो आप उसी मौके में निकाल दो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, आपने एक बार प्री निकाला है तो अगली बार निकालो।